में से बहुत से लोग ने हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी हाइट भी लंबी हो जाए, ऐसा वैसा। लेकिन नहीं, हमने मोस्ट ऑफ चीज़ें नहीं गलत कर लेते हैं। और मैंने नहीं आज पूरी एक गाइड बनाई है, पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड बनाई है, जो अगर तुम अपनी डेली लाइफ के अंदर ये जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको अगर अपनी डेली लाइफ के अंदर करते हो, कुछ ही ज़्यादा चीज़ नहीं, कुछ ही चीज़ है, और तुम इस नॉर्मल चीज़ को करोगे तो यार तुम्हारी हाइट तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में तुम्हारा मसल मास भी बढ़ेगा, साथ में तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी, साथ में तुम ज़्यादा जियोगे, तुम्हारी जो सर्वाइवल के चांसेस होगी वो भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और तुम दूसरों से कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे लुक्स के मामले में और बाकी एक्टिविटीज़ के मामले में भी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है स्लीप। देखो यार, स्लीप नहीं, जब मैं कुछ ऐसा दिखता था और जब मेरी हाइट 5'9" थी तब मैं नहीं, कुछ भद्दा सा था बंदा, मतलब मेरी 5'9" को इतनी छोटी हाइट नहीं थी, लेकिन मैं उस टाइम पे स्लीप नहीं लेता था, तो एक तो मेरे लुक्स खराब होते थे और दूसरी चीज़ मेरी हाइट अटक चुकी थी एक टाइम पे आकर। और अगर तुम्हें अपनी हाइट को बढ़ाना है, नेचुरली बढ़ाना है, तो तुम्हें नहीं स्लीप लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यार मोस्ट ऑफ जो भी एसेंशियल हॉर्मोन्स है, HGH हो गया, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया, IGF-1 हो गया, या फिर तुम ले लो क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, ये सारे जो भी हॉर्मोन्स है ये सिंथेसाइज ही होते हैं ड्यूरिंग स्लीप। स्लीप के टाइम पे ये हार्मोन्स बनते हैं और स्लीप के टाइम पे ही ये अपने एफिशिएंट अमाउंट के अंदर यूटिलाइज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे होता है क्या, हमारी ग्रोथ होती है, हमें अगर कोई जगह पे इंजरी हुई है तो वो रिपेयर होती है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स वापिस से ग्रो होने लगते हैं। ठीक है, तो तुम्हें स्लीप को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि भाई मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो नहीं स्लीप को बहुत ही हल्के में लेते हैं। आज तो चलो फिर भी अच्छा है कि बहुत से लोग इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन जितने भी छोटी एज के बच्चे हैं ना, जिनको एसेंशियल अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी चाहिए, वो नहीं लेते हैं। और मैंने नहीं अपने क्लास में एक बंदे से पूछा था, भाई तू अच्छी स्लीप क्यों नहीं ले रहा है, तू मतलब इतना सोता नहीं है, तेरे मुंह पे इधर डार्क सर्कल दिख रहे हैं पूरे पूरे, तेरी स्किन काली हो चुकी है, तेरे हार्मोनल हेल्थ पकड़अप हो चुकी है। तो बंदा मुझे बोलता है भाई मुझे जेई का करना है। मैंने 2-3 और बंदों को पूछा, एक लड़की को पूछा जिसकी मुँह आ चुकी थी, वो दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटे सोती है। क्यों? क्योंकि उसने नहीं वीडियोस देखी थी यूट्यूब के अंदर, उसके ट्यूशन में भी सर बोलते थे कि बेटा जितना कम सोओगे उतना ज़्यादा पढ़ पाओगे और तुम्हारी रैंक हो पाएगी और तुम कल जाके ये करोगे वो करोगे। लेकिन भाई मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, तुम हर एक बंदे को मैं बताता हूँ कि भाई तुम अपने टीनेज ईयर्स के अंदर, अपने ग्रोइंग ईयर्स के अंदर अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दे दो भाई, क्योंकि स्लीप एक ही बार बढ़ेगी भाई। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई 21, 22, 23 तक भी बढ़ती है हाइट, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, कुछ लोगों की ही बढ़ती है, जो जेनेटिकली जिनकी प्यूबर्टी बहुत ही लेट हिट होती है उनकी ही बढ़ती है, वरना मोस्ट ऑफ लोगों की कब तक बढ़ेगी, 18 साल तक ही बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ती है यार लोगों की एज, मतलब हाइट। ठीक है, तो तुम्हें नहीं अपनी हाइट पे फोकस करना है, क्योंकि यार ग्रोथ प्लेट एक बार क्लोज हो गई तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा अपनी हाइट बढ़ा पाने के। तो स्लीप को प्रायोरिटी दो, और स्लीप तुम्हें कैसे लेनी है, सर्केडियम रिदम के हिसाब से लेनी है। क्योंकि अगर तुम सर्केडियम रिदम के हिसाब से स्लीप लोगे तो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स की सिंथेसिस है वो बहुत ही अच्छी अमाउंट के अंदर और अच्छी क्वालिटी के साथ होगी तुम्हारी बॉडी के अंदर। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, तुम्हें कौन सा टाइम बेस्ट है स्लीपिंग के लिए। अगर तुम रात को लेट से लेट 10 बजे सो जाते हो और सुबह 6, साढ़े 6 या फिर 7 बजे तक उठ जाते हो, तो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। और तुम्हें अगर इतनी चीज़ को ही तुम अगर रख देते हो ना, अगर तुम 7-8 घंटे की अच्छे से स्लीप ले लेते हो क्वालिटी वाली, जिसके अंदर ना ही कोई तुम्हारे माँ बाप तुम्हें परेशान कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे मोबाइल की रिंगटोन आ रही है, या फिर तुम्हें रील देखते देखते सो रहे हो, तो तुम्हारी जो बॉडी की ग्रोथ होगी वो बहुत ही फिनोमिनल होगी। मैं जब ऐसा दिखता था ना, जब मेरी हाइट 5'9" थी, तब से आज मेरी 5'10" हो चुकी है। देखो यार, मुझे इतना डिफरेंस क्यों नहीं दिखा, क्या पता यार, मैं जेनेटिक पोटेंशियल 6 फीट का हो, लेकिन मैंने अपने जो प्राइम ईयर्स थे, अपने जो ग्रोइंग ईयर्स थे, उसके अंदर मैंने कम स्लीप लेके वो जेनेटिकल पोटेंशियल को ही फकड़अप कर दिया हो सकता है भाई, किसको क्या पता। मेरे डैड की हाइट 5'3" है, मेरी मॉम की भी 5'3" थी, तो फिर मेरी तो क्या पता भाई ज़्यादा हो सकती है। मेरे मामा की 5'11" है, मेरे नाना की 6 फुट थी, तो क्या पता भाई मेरी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन मैंने स्लीप को इतनी प्रायोरिटी दी नहीं। मैं उस टाइम में बन चुका था एनीमे का 14, मैं एनीमे देखता था, मैं रात भर मतलब पढ़ने बैठ जाता था, पूरे दिन कुछ नहीं किया, रात को पढ़ने बैठ गया। तो भाई अपनी लाइफ को सुधारो, अगर तुम टीनेज ईयर्स के अंदर हो, अपने ग्रोइंग ईयर्स के अंदर हो, तो स्लीप को प्रायोरिटी दो। इससे अकेली तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी होगी, इससे तुम्हारी ग्रोथ भी अच्छी होगी, तुम्हारे हार्मोनल हेल्थ भी अच्छी होगी, और दूसरी और सबसे मेन चीज़ कि तुम अपनी लाइफ के अंदर नहीं और अच्छे से ग्रो पाओगे, तुम्हारा ऑर्गन्स अच्छे से ग्रो पाएगा, ये जो ऑर्गन है ना ये भी अच्छे से ग्रो पाएगा भाई। ठीक है, तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दो। दूसरा पॉइंट है डाइट। देखो डाइट की जब मैं बात करता हूँ ना, तब नहीं, मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये जो दूध के अंदर मिलाने वाले पाउडर्स होते हैं ना, वो पीने से हाइट बढ़ जाती है, लेकिन मैं गलत था। बहुत टाइम पहले की बात है, तब मैं गलत था। अब मुझे पता चल गया है कि उसके अंदर सिर्फ शुगर ही होती है। लेकिन कल परसों मैंने अपने एक दोस्त से बात की, वो बंदा मुझे बोलता है भाई मैं ये वाला पाउडर पीता हूँ। और भाई मतलब तुम सोचो यार, वो बंदा 18 साल का है, मेरा फ्रेंड ग्रुप 18 साल का है, कुछ लड़के मैंने देखे जो 21, 21, 22 साल के, और वो ये सारे पाउडर्स पीते हैं। मैं इनके नाम नहीं दूंगा मुझ पर कि ठोक देंगे ये सब, तो ये सारे पाउडर मत पियो भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर। और अपनी डाइट को सुधारो, अपनी डाइट के अंदर हेल्दी प्रोटीन्स ऐड कर लो, हेल्दी फैट्स ऐड कर लो,
विटामिन सारे ऐड कर लो, विटामिन ए बी सी डी ई के हर एक प्रोटीन को ऐड कर लो, हर एक मल्टी विटामिन मिनरल्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और भी बहुत से हर एक विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सबको ऐड ऑन कर लो भाई। अपनी डाइट को वन ऑफ द बेस्ट डाइट बना लो तो तुम्हारी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। और मैं तुम्हें बताऊँ, जब मैं ऐसा था ना, जब मेरी चलो लुक्स तो सुधरे ही है मेरी इस फोटो के अंदर, लेकिन हाइट भी बढ़ी है, तो मेरी मसल मास भी पहले से बहुत इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। तो ये क्यों हुआ जानते हो? मैंने अपनी डाइट को बहुत ही अच्छा कर दिया, मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स खाना चालू कर दिया, मैंने दूध ज़्यादा पीना चालू कर दिया, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैलोरीज को भी सरप्लस कर दिया। हाँ, पहले मैंने कैलोरीज कुछ खाता नहीं था, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं मोटा था और मुझे ऐसा डर था कि भाई ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। ये देख रहे हो ना फोटो, इसके अंदर मोटा था मैं काफ़ी, तो मुझे ऐसा था। फिर मैंने कैलोरीज को सरप्लस किया और देखो आज मसल भी है, फैट भी थोड़ा थोड़ा है, मसल भी है, ठीक है। तो अपनी लाइफ के अंदर यही चीज़ को कह रहा हूँ कि कैलोरीज को ज़्यादा रखो, अच्छी डाइट लो, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स वाली, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हर एक होने चाहिए, विटामिन सब होने चाहिए, ठीक है। वैसी डाइट लो अच्छी सी। और ये जो पाउडर है इन सबको पीना बंद कर दो भाई। ये तुम्हारी हाइट को बढ़ाने का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी घटा जरूर देंगे, क्योंकि शुगर इतना होगा तुम्हें, छोटी यंग एज की उम्र से तुम्हें इंसुलिन इतना स्पाइक अप हो जाएगा कि तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी, टाइप 1 टाइप 2 जो भी हो वो हो जाएगी तुम्हें। मेरे पीछे एक है लड़की, इधर गली में ही है, वो लड़की छोटी थी ना, तब से दिन के 3-3 4-4 बार ये जो पाउडर है ना, उनको डब्बों के अंदर, मतलब डब्बे खरीद के 4-4 5-5 बार पाउडर को दूध के अंदर डाल डाल के ले रही है भाई। उसको डायबिटीज हो चुका है, बोलो। वो लड़की को जिंदगी भर तक इंजेक्शन ले लेके खाना खाने बैठना पड़ता है। और जब मैंने उसकी मम्मी को पूछा ना, उसकी मम्मी ने कहा भाई हमारे पूरे खानदान के अंदर किसी को डायबिटीज नहीं है, तो मेरी बेटी को क्यों हुआ? जब मैंने उनसे पूछा कि यार आप अपनी डाइट बताओ ऐसा ऐसा, और डॉक्टर ने भी उनको यही कहा कि यार आप ये जो पाउडर है ठोक ठोक के खिला रहे थे ना अपने बच्चे को, ये उम्मीद में कि हमारा बच्चा भी ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा, ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी उसके अंदर। उन सब का यही रीज़न है, वो कोई काम के पाउडर्स नहीं है। उनसे उस बच्ची बेचारी को, छोटी जान को डायबिटीज़ हो गई, नन्ही जान को डायबिटीज़ हो गई भाई। और उसको ज़िंदगी भर के लिए पेट के अंदर इंजेक्शन लेने के बाद ही खाना खाना होता है। सोचो भाई, मतलब ये जो बंदे, जो क्रिकेटर्स है, ये जो भी है भाई तुम्हारे, तुम उनको बाप मान लो, भाई मान लो, जो मान लो भाई, मैं तो, मेरे लिए तो ये सब नीचे है नज़रों के अंदर, भले वो जितना भी कमाल है। क्योंकि भाई ये सब सोचो भाई, ऐसे ऐसे पाउडर्स को प्रमोट करते हैं जिससे बच्चों की हाइट स्टंट हो जाती है, जिससे बच्चों की हेल्थ फकड़अप हो जाती है भाई, जिससे ऐसी ऐसी बीमारी हो सकती है कि बच्चे की लाइफ फकड़अप हो जाती है भाई। वो बच्ची, जब मैं देखता हूँ ना, छोटी बच्ची है जो रोती है यार, एक चॉकलेट, लोग जब चॉकलेट खाते हैं ना छोटे बच्चे, तब वो बच्ची उनको देख के रोती है कि मम्मी मुझे भी खानी है, लेकिन उसकी मम्मी खिलाती नहीं है कि नहीं यार इसको अभी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अपनी लाइफ को सुधारो भाई। और ये जो चीज़ें खाते हो ना, ये पाउडर्स या तुम्हारे एरिया के अंदर छोटे बच्चे खाते हैं या कोई और खाता है, तो उनको खिलाना बंद करो भाई। जहर है ये, जहर। ये कोई तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ाएगी, कोई तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं ला पाएगा, ये उल्टा तुम्हें मार देगा, तुम्हें फकड़अप कर देगा, तुम्हें ऐसी ऐसी बीमारियां दिला देगा कि तुम लाइफ भर के लिए पछताओगे। तो डाइट को सुधारो अपनी, ठीक है। हाँ, चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि यार विटामिन डी को ऐड कर लो अपनी लाइफ के अंदर। जब मैं ऐसा था ना, तब मेरी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की बहुत ही कमी थी। और टेस्टोस्टेरोन की कमी कैसे दिखती है जानते हो? एक तो हमारा मसल मास जल्दी नहीं चढ़ता है, उस पे ऊपर अलग से वीडियो ला दूंगा कि कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो हमें दिखते हैं जब हमें टेस्टोस्टेरोन कम होता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊँ, मैं उस टाइम पे ऐसा दिखता था और मेरे बॉडी के अंदर हार्मोनल हेल्थ पूरी फकड़अप थी। मुझे मतलब इतना फैट चढ़ चुका था बॉडी के अंदर, मोर देन 25% मेरा बॉडी फैट था। लेकिन जब से मैंने सनलाइट ली, और दिन की मैं 45 मिनट्स तक लेता था सनलाइट, उससे हुआ क्या, मेरे बॉडी के अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, मेरा बॉडी के अंदर इतनी ग्रोथ हो गई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, कि आज मैं बहुत ही अच्छे फेस के अंदर हूँ। मुझे मतलब पहले तो मैं, जब टेस्टोस्टेरोन नहीं था तब मुझे पूरा ऐसा मूड फकड़अप रहता था, मुझे कुछ इतना अच्छा लगता नहीं था। और तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मेरे बॉडी के अंदर ये जो हड्डियाँ है ना, हड्डियाँ ऐसे करो ना तो ऐसी टक टक आवाज़ आती थी, ऐसे करने में भी टक टक आवाज़ आती थी। क्यों? क्योंकि मैं यार इतना कम था, इतना डेफिशिएंट था विटामिन डी के अंदर, मेरे बॉडी के अंदर इतनी कमी थी विटामिन डी की कि मुझे रिकेट्स की बीमारी बहुत ही जल्दी हो जाती अगर मैं सही टाइम पे विटामिन डी को नहीं लेता तो विटामिन डी को ऐड कर लो भाई अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। और कैल्शियम को भी ऐड कर लो। मेरे एक दोस्त है जो नहीं, मतलब दिन का 1.5 लीटर दूध पीता है, ठीक है, वो मतलब रिच है, बहुत रिच है। तो मैंने जब उससे पूछा, और उसने जब अपना ब्लड रिपोर्ट कराया था, उसको थायराइड का कोई प्रॉब्लम था, इशू था, तो उसने उसके लिए पूरा हार्मोनल का रिपोर्ट कराया, तो उसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही कम था, मतलब 350 mg ऐसा कुछ था, ठीक है, मुझे इतना पता नहीं, इतना कुछ था, 300 जितना, 350 जितना था। तो उसने कहा कि भाई मैं रोज दूध पीता हूँ, फिर भी मेरी हड्डियों की हेल्थ ऐसी है, डॉक्टर ने कहा कि रिकेट्स हो सकते हैं तुम्हें। तब मैंने देखा उसकी रिपोर्ट के अंदर, और डॉक्टर ने भी उससे सजेस्ट किया कि उसको विटामिन D3 की कैप्सूल दी है, उसको हफ्ते में 2-3 लेनी होती है उसे, ठीक है। तो मतलब
ये बताता हूँ कि यार तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है तो तुम्हें कैल्शियम की भी जरूरत है और विटामिन डी की भी। अगर विटामिन डी नहीं होगी तो कैल्शियम तुम्हारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तुम्हारी ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं आएगा, वो वेस्ट के रूप के अंदर निकल जाएगा। इसलिए विटामिन डी को अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर लो, डेली बेसिस पर धूप ले लो, या फिर सप्लीमेंट लेना है तो हमेशा से बताता है नेशनल टीन का D3K2 ले लो, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, मेरे बड़े भैया भी यूज़ करते हैं। वो उनको भी रिकेट्स हो गया था पूरी तरीके से, मतलब वो ऐसे स्टेज के अंदर थे कि उनको कभी भी रिकेट्स हो सकता था, और उन्होंने विटामिन D3K2 पहले तो अलग मेडिकेशन की, उसके बाद डेली बेसिस पे ये लेते हैं D3K2। तुम चाहो तो ले सकते हो भाई, नेशनल टीन की वेबसाइट में जाकर, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर तुमने ले लिया, अगर तुमने पहले तो ब्लड रिपोर्ट कराया उसके बाद ले लिया ये, तो तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस तो पता नहीं, लेकिन जीने बढ़ जाएंगे, ठीक है। चौथा पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी। देखो यार, जो बंदे टीनेज के अंदर है या फिर अपनी ग्रोइंग एज के अंदर है, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारा अकेला मसल मास नहीं बढ़ता है, अकेला तुम्हारी बोन की डेंसिटी नहीं बढ़ती है, तुम्हारी हाइट को भी ये ऐसा फैक्टर स्टिमुलस हेल्प करता है। देखो यार, मैं जब नहीं एक्सरसाइज नहीं करता था तब मैं बहुत ही थुलथुला था, या फिर मैं वॉक नहीं करता था या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था तो मेरे बॉडी के अंदर बहुत ही फैट था। लेकिन जब मैंने एक्टिविटी की और जब मैंने वॉक किया और अपने फैट को कम कर दिया, तो उससे मेरी हार्मोनल हेल्थ भी सुधरी और दूसरी चीज़ मेरी हाइट भी बढ़ने के अंदर हेल्प हुई। देखो यार, होता क्या है जानते हो, हमारी बॉडी के अंदर जब फैट चढ़ा रहता है तो हमारी बॉडी नहीं, जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाला था ना, उसको कन्वर्ट कर देती है एस्ट्रोजन के अंदर, जिससे होता क्या है, हमारी एक तो हार्मोनल हेल्थ फकड़अप हो जाती है, और जब एस्ट्रोजन बढ़ता है हमारी बॉडी के अंदर तो कोर्टिसोल के भी बढ़ने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं, जिससे होता क्या है, दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि HGH, IGF, ये सब नहीं सप्रेस होते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हो पाती है। और हर एक बंदे को कहता है भाई वेट ट्रेनिंग चालू कर दो, अगर तुम टीनेज ईयर्स के अंदर हो तुम्हारी बहुत ही अच्छी बॉडी बन जाएगी, तुम्हारी हाइट को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई हम जिम जाने से हाइट रुक जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जिम जाने से उल्टा तुम्हारे मसल अच्छे बनेंगे, तुम्हारी बोन डेंसिटी सुधरेगी, तुम्हारी जो बोन्स की हेल्थ होगी वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और सबसे मेन चीज़ तुम्हारी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उल्टा तुम्हारा पोस्चर भी सुधरेगा, तुम्हारे मसल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, तुम्हारी मसल एट्रोफी कभी नहीं होगी। मसल एट्रोफी यानी सुकड़ जाना मसल का, मैंने देखा यार बहुत से लड़के पूरे आर्म्स पतले होते हैं और पेट पे इतना मोटा होता है, तो ये तुम्हें नहीं होगा, ठीक है। और हर एक बंदे को मैं एक ही सजेशन देता हूँ, प्लीज़ वेट ट्रेनिंग चालू कर दो, कोई भी नॉर्मल एक्सरसाइज, या फिर तुम अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइज कर दो, पुशअप, पुलअप, लेग्स, स्क्वाट्स, कोई भी तुम कर दो, और वॉक डेली बेसिस पे करो भाई। 10,000 कदम डेली बेसिस पे चलनी है, मैं दिन के 15-16 हज़ार कदम चलता हूँ, अभी थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो चुका हूँ ड्यू टू सम रीजंस। तो हर एक बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करो अपने लाइफ के अंदर, इससे तुम्हारा फैट एक तो कम रहेगा, और दूसरी चीज़ तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, और वेट ट्रेनिंग से तुम्हारी मसल बढ़ेगी, बॉन डेंसिटी अच्छी होगी, हर एक चीज़ अच्छी होगी बोन के रिलेटेड, और लिगामेंट्स की हेल्थ भी अच्छी होगी, टेंडन्स की भी हेल्थ अच्छी होगी, और सबसे मेन चीज़ तुम्हारी हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये सब तुम्हारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स को बढ़ाएंगे, दूसरे जो हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन्स को बढ़ाएंगे, जिससे तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा मूड भी अच्छा फील होगा, तुम्हें डोपामाइन भी मिलेगा, सेरोटोनिन भी मिलेगा, और उल्टा तुम्हारा हेल्थ पे भी बहुत अच्छा होगा, तुम्हें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट हो गए। कुछ लोग बोलेंगे भाई तू किसी और का कॉपी करके बोल रहा है, देखो भाई ये 4 ही मेन पॉइंट है, अगर इन 4 पॉइंट को तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से सुधर जाएगी, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की हाइट पहले 5'9" थी, अब 5'10" हो चुकी है, ठीक है। मैंने नहीं कहा कि मैं बहुत ही लंबा हो गया, ऐसा क्या पता, मैं कुछ नहीं करता फिर भी हो जाता, लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों ने मेरी हेल्थ को इंप्रूव किया, मेरे लुक्स को इंप्रूव किया, मेरी सोशल स्टेटस को इंप्रूव किया, ठीक है। तो बस इतने कहते, ज़्यादा कुछ नहीं, हर एक चीज़ को फॉलो करो, रिमेंबर इट बेबी।